बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? कोई परेशानी तो नहीं है? अल्लाह ताला मेहरबानी फ़रमाएँ। आपका ख़ादिम हकीम अबू बकर साजिद आपसे मुखातब है। दोस्तों, आज हम जो नुस्ख़ा पेश करने जा रहे हैं वो एक फ़रमाइशी नुस्ख़ा है। यूरोप से हमारे दोस्तों ने फरमाइश की थी कि कोई ख़ुसूसी किस्म का तिला का नुस्ख़ा बताएं जिस पर ख़र्च भी कम हो और फ़वाइद के लिहाज से हमगीर हो, यानी उज़्व मख़सूस की जुमला बीमारियों को दूर करे, मसलन कमज़ोरी, ढीलापन, इंतशार की कमी, सुस्ती और टेढ़ापन, उज़्व मख़सूस पर नीली नीली रगों का उभरना, यानी सब बीमारियों का इज़ाला कर दे। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर बड़ी मेहनत से ये नुस्ख़ा तजवीज़ किया है, जो कई एक दफ़ा का तजर्बा शुदा भी है। इसका नाम है तिलाए नायाब बेख़ता। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, नुस्ख़ा और तरकीब तैयारी कुछ इस तरह है, और से ज़हन नशीन कर लें या नोट कर लें अपने पास। रोग़न यास्मीन जिस कदर चाहें एक खुले मुँह वाली शीशे की बोतल में डाल लें। बोतल का चौथा हिस्सा खाली रहे। अब इसके अंदर मोरचाए कलां, यानी बड़ी टांगों वाले चिमटे जो अक्सर कब्रिस्तानों में होते हैं, उनको पकड़कर इस यास्मीन का तेल जो है, यानी चंबेली का तेल, इसमें डाल देने हैं। चिमटे इतने डालें कि बोतल के मुंह तक भर जाएं। अब काक लगाकर बोतल को धूप में रखना है। तकरीबन 8-10 दिन धूप के अंदर रखें। चिमटे जो हैं ये बोतल की तह में बैठ जाएंगे। अब इसमें बेर बहूटी और खरातीन मुसफ़ा 1-1 तोला डालना है। उसके बाद फिर इसको धूप में रख दें। जब वो भी तह नशीन हो जाएं तो अब तेल को छान कर साफ़ कर लें और संभाल रखें। रात को सोते वक्त हशफा और सेवन छोड़कर उज़्व मख़सूस की मालिश करें, फिर बरगे पान या बरगे अरंड बांध कर सो जाएं। सुबह उठकर नीम गर्म पानी से उज़्व मख़सूस को धो लें। 15-20 दिन काफ़ी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मन दर्जा बाला अमराज से निजात मिल जाएगी और आप हमें याद करेंगे कि आपने हमें दोबारा जवान कर दिया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर तो बनता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।